हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम कोर डाटा को। तो कोर डाटा क्या है? बेसिकली एक फ्रेमवर्क है कोर डाटा। और कोर डाटा की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। परसिस्ट और कैश डाटा ऑन ए सिंगल डिवाइस। तो ये क्या करता है? एक किसी भी डिवाइस पर उस डाटा को स्टोर करके, परसिस्टेंस मतलब स्टोर करके रख लेना, स्टोर कर लेता है या कैश कर लेता है, और सिंक करता है डाटा को मल्टीपल डिवाइसेस से विद क्लाउड किट। और लाइक गूगल ड्राइव हमारे पास है, हम अपने मोबाइल में अगर हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है ईमेल की सेम है, मोबाइल में है, लैपटॉप में है, तो सिंक भी कर लेते हैं हम डाटा को। सिंकिंग लाइक मोबाइल से अपलोड किया, लैपटॉप में यूज़ कर लिया, लैपटॉप से अपलोड किया, मोबाइल में यूज़ कर लिया। तो कोर डाटा को हम क्लाउड किट के साथ भी सिंक कर सकते हैं, यानी कि कोर डाटा का जो डाटा है हम अपने क्लाउड किट में भी स्टोर करा सकते हैं, क्लाउड्स में। अब बात करते हैं कि ये कोर डाटा जो फ्रेमवर्क है, बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। अब जो डाटा की परसिस्टेंस है कि लोकल हम डाटा को स्टोर करा लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हम डाटा को स्टोर लोकली क्यों कराते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गुड नोट्स में जाते हैं, हम बात करते हैं न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, नोटबुक। तो लोकली हम स्टोर क्यों कराते हैं उसके बारे में बात कर लें। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कैशिंग का। अब कैशिंग क्या होता है, हम ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें कैशिंग नहीं समझ में आएगी, कैशिंग के बारे में पता नहीं होगा, तो हमें कोर डाटा अगर हमें समझ में भी आएगा तो उसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली कैशिंग क्या है? कैशिंग का जो हम यूज़ करते हैं, कैशिंग का बेसिक मतलब यही होता है कि हम अपनी टेम्प्रोरी कोई, अगर आपने बीटेक, एमटेक, एमसीए, वीसीए या डिप्लोमा जहाँ पे भी अपने रैम रोम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे अपने कैश मेमोरी के बारे में पढ़ा होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है ये कैश मेमोरी का। कैशिंग का यहाँ पे भी। तो बेसिकली कैश मेमोरी क्या होती थी, वो टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है। कैश मेमोरी क्या करती है कि टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है। तो यहाँ भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है कि हमें भी क्या करना है, टेम्परेरी डाटा स्टोर करना है फॉर टाइमिंग। अब हम बात करते हैं कि टेम्परेरी हमें स्टोर करना है, लेकिन टेम्परेरी हमें क्यों करना है, उसके कुछ रीजंस हैं। ये इम्प्रूव कर देता है हमारी परफॉर्मेंस को। हम बात करेंगे क्यों इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को। इम्प्रूव परफॉर्मेंस किसकी परफॉर्मेंस? हमारे ऐप की परफॉर्मेंस को। अगर हम कैश कर लेते हैं डाटा को, तो ये रिड्यूस कर देता है क्या, नेटवर्क की डिपेंडेंसी को। या फिर हम कहते हैं ना कि हमें नेटवर्क कॉल बहुत ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। नेटवर्क कॉल्स की डिपेंडेंसी को कम कर देता है। और इनहेंस, जब हमारा डाटा हमारा नेटवर्क पे नहीं है, क्योंकि नेटवर्क है तो टाइम भी ज़्यादा लेगा लोड होने में। और अगर हम हमारे पास कोई ऑलरेडी पड़ा हुआ है डाटा, हमारे पास लोकल है, तो वो लोड भी जल्दी हो जाएगा, यानी कि यूज़र को विजिबिलिटी आने में टाइम नहीं लगेगा। तो उससे क्या होगा, यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। जब वेट करना पड़ता है तो हमें जैसे हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम कोई भी फॉर्म भरते हैं जिसकी लास्ट डेट आ रही होती है, और जब वो हमारा बटन क्लिक किया हमने कोई भी, और जब वो लोडर घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है, तो हमें क्या गुस्सा आता है। तो इसका मतलब है उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, और भी होंगे इसके। ये मेन की पॉइंट्स हैं जो इम्प्रूव करते हैं हमारी परफॉर्मेंस को। इम्प्रूव परफॉर्मेंस कैसे होगी कि जो कैशे में हमारा डाटा स्टोर होता है,
उसको हम फास्ट एक्सेस करते हैं, वो हमारा जल्दी हमें मिल जाता है। क्यों जल्दी मिल जाता है कि जब हम सर्वर पे कॉल लगाते हैं, नेटवर्क की कॉल करते हैं, तो बहुत स्लो लोड होता है डाटा। लेकिन इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इमेज हमने लगाई जो हमने अपने प्रोजेक्ट के एसेट्स फोल्डर में डाल दी। एसेट्स फोल्डर में हमने क्या डाल दी, एक इमेज, और उस इमेज को यहाँ हम डिस्प्ले करा रहे हैं, उस इमेज को, लाइक कोई बैक इमेज है। अब एक इमेज है कि हमारे सर्वर पे कहीं पड़ी हुई है, कोई एक URL है HTTPS करके, ये एक इमेज का URL है, और उसको हम यहाँ लोड करा रहे हैं। तो ये इमेज हमारी बहुत जब भी हम अपनी स्क्रीन को ओपन करेंगे तो तुरंत विजिबल हो जाएगी। लेकिन जो ये वाली है वो लोड में टाइम लेगी, क्योंकि वो हमें कहीं दूसरी लोकेशन से उठा के अपने में दिखा रहे हैं। तो मीन्स हम फास्ट एक्सेस किसको कर पाते हैं, जो हमारे एसेट्स में पड़ी हुई है। तो एक यही कॉन्सेप्ट कि एसेट्स में हमने कुछ डाल दिया, यही कॉन्सेप्ट जो होता है कैशिंग का होता है, कि हम अपने प्रोजेक्ट के किसी लोकेशन में, अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही इस इमेज को फर्स्ट टाइम तो लाइक मैंने URL से डाउनलोड करी, और डाउनलोड करके मैंने उसको यहाँ पे रख लिया कि जब मुझे इस इमेज की ज़रूरत पड़ेगी और मेरे पास नेटवर्क कॉल नहीं लगाना है मुझे, तो वो यहीं से मुझे मिल जाएगी। और ये अगर इमेज अपडेट हो गई, यानी इसकी जगह कोई और आ गई, तो फिर हम नई वाली को इसी लोकेशन पर स्टोर करा लेते हैं इस इमेज में दिखाने के लिए। तो इससे इम्प्रूव होती है परफॉर्मेंस, कि जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी, जैसे मैंने कोई प्रोफाइल फ़ोटो होती है मेरी इंस्टाग्राम पे, मैं कहती हूँ इंस्टाग्राम भी हमारा क्या करती है, कैशिंग यूज़ करती है इंस्टाग्राम। तो इससे क्या हुआ, हमारा यूज़र का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ। दूसरी क्या चीज़ होती है, नेटवर्क की डिपेंडेंसी को हम कम करते हैं, नेटवर्क की डिपेंडेंसी को। वो कैसे कम करते हैं, कम से कम नेटवर्क कॉल अगर हम लगा रहे हैं, हम नेटवर्क कॉल अगर हमारी कम होगी तो उसमें फेलियर भी हमारा कम ही होगा, और उसमें ऐप का जो रिस्क है, रिस्क भी, फेलियर मीन्स रिस्क भी हमारा क्या होगा, कम। कि जब हम डाटा हमारे पास ऑलरेडी स्टोर, हम वहीं से उठा के ला रहे हैं, तो उसमें फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। कि एक बार मैंने लोड करा लिया, यहाँ पे स्टोर करा ली इमेज, और मेरे पास इमेज है, तो ये इमेज के तो फेल होने के चांसेस बहुत कम है ना, कि इमेज प्रेजेंट होगी मेरे पास। तो इससे नेटवर्क पे जो डिपेंडेंसी हो जाती है हमारी, कि नेटवर्क पे ही डाटा है, तो वो थोड़ा कम हो जाता है। थर्ड आता है एनहेंस यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस कैसे एनहेंस होता है, जैसे कि मैंने बात की है कि जब मैंने सेंड बटन प्रेस किया और वहाँ लोड हो रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताती हूँ, इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम पे आप लॉगिन कीजिए, कुछ चीज़ें हैं वो तो हम नहीं कर सकते, जैसे आप ऑफलाइन लॉगिन नहीं कर सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम यूज़र आईडी और पासवर्ड को, ये एक जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, हम ये तो की चेन में रखते हैं लोकली, अगर हमें रखना होता है तो लॉगिन करके हमें लेटेस्ट डिटेल देखनी होती है हमें। तो कभी भी आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। लॉगिन तो आपको लॉगिन होना चाहिए ऑलरेडी कैश डाटा को देखने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लॉगिन करेंगे और इंस्टाग्राम के होम पेज पर चले जाएंगे। होम पेज पर जाएंगे तो आपका कुछ डाटा यहाँ पे, इमेजेस वगैरह, पोस्ट वगैरह यहाँ पे लोड हो जाएंगी होम पेज पे इंस्टाग्राम की। लोड हो गई कुछ डिटेल्स, और आप क्या कर देंगे, अपने ऑफ कर देंगे इंटरनेट को, यानी कि वाईफाई या मोबाइल डाटा जो भी आपको। जब आप ऑफ कर देंगे तो आप देखेंगे कि होम पेज पर जो मेरी इंफॉर्मेशन दिख रही थी, यानी कि जो डाटा था, पोस्ट थी किसी की, वो विजुअल अभी भी हो रही है। और आप स्क्रॉल करेंगे उसके बाद तो कुछ डिटेल्स विजिबल हैं, जो हमने जब अपना नेटवर्क में थे तब हमारे पास कुछ डिटेल्स दिख रही थी, तो वो डिटेल्स हमारी अभी भी विजिबल है। लेकिन आप और थोड़ा स्क्रॉल करोगे, फिर वहाँ पे क्या होगा, आपको एक लोडर घूमता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हमारी और डिटेल ऐड नहीं हो रही होगी। तो
जो हमारी वापस आप स्क्रॉल अप करोगे जब उसके बाद, कि जब हमारी डिटेल तो लोड हो नहीं रही, आप वापस आप स्क्रॉल करोगे तो वो यहाँ पे जब लोडर घूम रहा है ये वाला डाउन वाला, तो वो क्या कहेगा आपकी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो। उसके बाद आप वापस ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे जहां आपका कंटेंट था, आप जाओगे तो आपका कंटेंट विजिबल होगा वहां पे। यही जो चीज हमारा कंटेंट विजिबल है, ये क्या है हमारा, ये कैशिंग से डाटा आ रहा है। यानी कि जब हमने कॉल की थी एपीआई और होम पे उसको दिखाया, तो ये जो डाटा जो दिख रहा है ये हमने कहीं पे लोकल स्टोर कर लिया था अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और अब जब इंटरनेट चला गया है उसके बाद भी वो डाटा हमें दिख रहा है। इट मीन्स वो डाटा हम नेटवर्क से नहीं लेके आ रहे हैं, वो जब नेटवर्क था तो उस टाइम हम उसको साथ के साथ स्टोर भी कर रहे थे, और स्टोर करके जो भी डाटा स्टोर था हम उसको ऐप में दिखा रहे हैं, और अभी भी वो हमें विजिबल है। तो यही फीचर है हमारा, इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, उसी इंस्टाग्राम के जो जो फीचर यूज कर रहा है उसको कहते हैं हम कैशिंग, कि वो डाटा को कैश करके रख रहा है। अब कैशिंग की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, कि इट इज द प्रोसेस ऑफ टेम्परेरी storing data so that it can quickly access by the app। अपने डेटा को हम टेम्परेली एक्सेस कर लेते हैं ताकि उसको हम फटाफट से एक्सेस कर लें। और ये ऐसा भी नहीं है कि हमारा नेटवर्क ही नहीं है तभी हम इस कैशिंग को यूज कर रहे हैं। हम नॉर्मली भी अगर हमें रिक्वायर नहीं होती है नेटवर्क कॉल को, तो उस केस में बहुत ज्यादा ये नहीं है कि हमें कुछ टाइम के बाद, मीन्स हम एक टाइम पीरियड भी मेंटेन कर सकते हैं कि इतने टाइम के बाद हमें एपीआई नया डाटा शो करे। लाइक मैं होम पेज यूज कर रही हूँ बट मैं स्क्रॉल नहीं कर रही हूँ बहुत ज्यादा नीचे की तरफ, यानी कि मेरा स्टेबल है, तो उस केस में ये नहीं होगा कि मेरी एपीआई कॉल चलती रहेगी और डाटा नीचे लोड होता रहेगा। मैं इस केस में क्या करूंगी, लेजी लोडिंग की जितना मेरा स्क्रीन पे डाटा विजिबल है, जब तक मैं स्क्रॉल नहीं कर रही हूँ तो आगे का डाटा नहीं मैं कॉल करूंगी नेटवर्क से। तो ये लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह की फीचर होता है कि हम जैसे कैशिंग के थ्रू करते हैं, कि जब जरूरत है तो हम क्या करते हैं, उसको लोड कराते हैं, तो उससे भी हमारी एप्लीकेशन इंप्रूव होती है। बट हम यहाँ पे कैशिंग की बात करें तो आगे भी हम कैशिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कैशिंग के रिगार्डिंग, वो होता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी भी क्या होती है, ये सेम ही है। इसमें क्या होता है, जो हमारी एप्लीकेशन होती है वो इफिशिएंटली स्केल करती है। कैसे, बाय रिड्यूसिंग लोड। कहां से, सर्वर से, फ्रॉम सर्वर से जो हमारा लोड कम हो जाता है तो इफिशिएंटली हम अपनी ऐप को स्केल कर पाते हैं। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्केलेबिलिटी। तो ये कैशिंग की हेल्प से हम कर सकते हैं। स्टेबिलिटी भी हम कह सकते हैं कि ऐप हमारी स्टेबल है, रिस्पॉन्सिव है। इवन ट्रैफिक में भी, ट्रैफिक मतलब हमारा नेटवर्क पे कोई ट्रैफिक है, उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, स्टेबल रहते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। स्टेबिलिटी को ये प्रोवाइड कर रहा है। अब हमारे पास उसके बाद आता है कि अब ये कैशिंग के टाइप क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कैशिंग। दो तरीके के टाइप होते हैं हमारे पास। कौन कौन से, मेमोरी कैशे और दूसरा होता है परसिस्टेंट। मेमोरी कैशे कौन सा होता है, मेमोरी कैशे वो होता है रैम जो सिर्फ टेम्पररी ही स्टोर करता है और वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है, और ये सबसे फास्ट होता है। हमने पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क में भी, और एक जगह और पढ़ा था हमने, कौन सा सब्जेक्ट था,
कि रैम जो हमारा होता है वो टेम्परेली एक्सेस करता है। दूसरा हमारा है परसिस्टेंट स्टोरेज। परसिस्टेंट स्टोरेज क्या होती है? एक तरीके की है मोर परमानेंट देन मेमोरी। ये थोड़ी ज्यादा परमानेंट होती है, मतलब ये उतना टेम्परेरी नहीं होता जितना हमारा मेमोरी कैश होता है। ये भी मीन्स ये बेस्ड ऑन यूजर है। अगर हम इसको टेम्परेरी बना रहे हैं तो ये टेम्परेरी होगा, अदरवाइज ये परमानेंट होगा। लाइक हम कह रहे हैं कि अगर एक बार हमारा नेटवर्क चला गया है तब तक वो सेव रहे, और जैसे ही नेटवर्क आया वो डाटा वहां से चला जाए। तो ये यूजर पर डिपेंड करता है कि उसे प्रॉपर उसे एज एन टेम्परेरी ही यूज करना है या फिर उसे परमानेंट यूज करना है। और इसका एग्जांपल क्या है? ये हमारे मोबाइल या हमारे डिवाइस की हार्ड ड्राइव में सेव होता है, या फिर हम कहते हैं फ्लैश मेमोरी। तो हमारी ये डिवाइस की स्टोरेज में यूज होता है, स्टोर होता है। और इसी की हम अभी बात कर रहे हैं, और यही स्टोरेज क्या है हमारा? यही है हमारा कोर डाटा। बेसिकली मीन्स जिस फ्रेमवर्क के थ्रू हम स्टोर करा रहे हैं वही क्या है? हमारा कोर डाटा। तो ये कैशिंग का कॉन्सेप्ट था। जब तक हमें कैशिंग नहीं समझ में आएगा हम कोर डाटा पे फोकस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने कैशिंग को देखा था पहले। तो अभी मूव करते हैं फिर से अपना कोर डाटा पर। अब कोर डाटा की डेफिनेशन को हम समझेंगे यहाँ से। कोर डाटा बेसिकली क्या है? एक फ्रेमवर्क है। कोर डाटा क्या करता है? परसिस्ट और कैश का क्या मतलब है? कि हम अपने डाटा को स्टोर करा के रखते हैं अपनी लोकल डिवाइस के अंदर, लोकली यानी कि ऐप के अंदर किसी स्टोरेज पे। और हम अपनी सिंक भी कर सकते हैं इसको, क्लाउड्स पे भी सेव कर सकते हैं डाटा को। अब यूज क्या है इसका? यूज कोर डाटा टू सेव योर एप्लीकेशंस परमानेंट डाटा फॉर ऑफलाइन यूज। ऑफलाइन यूज के लिए, यानी कि अगर हमारा नेट नहीं आ रहा है तो उस केस में भी हम डाटा को स्टोर करा लेते हैं और यूज कर लेते हैं। टू कैश टेम्परेरी डाटा एंड टू अंडू फंक्शनैलिटी टू योर ऐप ऑन सिंगल डिवाइस। अंडू भी करने के लिए कि हमें बैक अपना जाके डाटा को वापस अंडू करना है, उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं? टेम्परेरी डाटा को स्टोर करा सकते हैं। टू सिंक डाटा अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस इन iCloud। iClouds पे भी हम मल्टीपल डिवाइसेस पे हम क्या कर सकते हैं? सिंक कर सकते हैं कोर डाटा के थ्रू। कोर डाटा ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, स्कीमा का मिरर कर लेता है क्लाउड किट के कंटेनर में, क्लाउड किट में हम स्टोर कराने के लिए। थ्रू कोर डाटा मॉडल एडिटर यू डिफाइन योर डेटाबेस टाइप, रिलेशनशिप, जनरेट रिस्पेक्टिव क्लास डेफिनेशंस। तो बेसिकली हमें वो स्टेप बता रहा है जो हम आगे करेंगे कि कोर डाटा मॉडल करता क्या क्या है। वो क्या क्या करता है हमारा? ये बताएगा कि हमें किस टाइप का डाटा स्टोर कराना है, डाटा की रिलेशनशिप कितने हमारे पास एंटिटीज हैं, एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, उनकी क्लास किस टाइप की है, डेफिनेशन क्लास कैसे जनरेट होगी। कोर डाटा कैन देन मैनेज ऑब्जेक्ट इंस्टेंस एट रन टाइम टू प्रोवाइड फॉलोइंग फीचर्स। तो उसके कुछ फीचर्स हैं कोर डाटा के, वो कैसे कौन कौन से वो देखते हैं। परसिस्टेंस। कोर डाटा क्या करता है? परसिस्टेंस मतलब स्टोर करा के रखना। कोर डाटा एब्स्ट्रैक्ट द डिटेल्स ऑफ मैपिंग योर ऑब्जेक्ट टू स्टोर, मेकिंग इट इजी टू सेव डाटा फ्रॉम ऑब्जेक्टिव सी स्विफ्ट विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिंग डेटाबेस डायरेक्टली। बेसिकली कोर डाटा क्या करता है कि डायरेक्टली हमारे डेटाबेस को वो एक्सेस नहीं करता, उसकी जगह हम क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं। तो बेसिकली कोर डाटा इज अ फ्रेमवर्क बिटवीन अवर ऐप एंड अवर डेटाबेस। तो कोर डाटा क्या है? ये हमारा फ्रेमवर्क है ऐप के और डेटाबेस के बीच का। तो कोर डाटा हमारा डेटाबेस से डाटा उठा के लाता है और हमारी ऐप को दे देता है। ये काम होता है कोर डाटा का। और कोर डाटा जो है मॉडल्स ऑब्जेक्ट पर काम करता है, नॉट डायरेक्टली एसक्यूएल क्वेरीज पर। हम डायरेक्ट क्वेरीज को हिट नहीं रन नहीं करते, हम कोर डाटा के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं। अंडू और रीडो, जैसे अभी हमने पढ़ा था जो कैशिंग में अंडू और रीडो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। बैच ऑपरेशंस परफॉर्म हम कर सकते हैं, बैच चेंजेस, यानी कि एक साथ 3-4 चीज़ों पे चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस को हम ट्रैक करके रख सकते हैं। बैकग्राउंड डाटा टास्क, कोई भी हम सिंकिंग कर रहे हैं, बैकग्राउंड में हम अपना रन कर सकते हैं।
परफॉर्म पोटेंशियल यूआई ब्लॉकिंग डाटा टास्क लाइक पार्सिंग ऑफ जेसन इनटू ऑब्जेक्ट इनटू द बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में हम जो भी हैवी कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, जो लॉन्ग रनिंग टास्क होते हैं कि ज़्यादा टाइम लेते रन होने, उन्हें बैकग्राउंड में रन करते हैं कि ऐप ओपन रहती है और वो पीछे एग्जीक्यूट होता रहता है। देन हम कैसे कर सकते हैं उस केस में, और सर्वर का राउंड ट्रिप उसमें क्या हो जाता है, रिड्यूस, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। व्यू सिंक्रोनाइजेशन, कोर डाटा ऑल्सो हेल्प कीप योर व्यूज एंड डाटा सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का क्या मतलब होता है कि सेम टाइम पे अपडेट कर दे इंफॉर्मेशन को, वो होता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन। तो हमारे जितने भी व्यूज हैं उनको क्या करता है, ये सिंक्रोनाइज करता है, जितने भी व्यूज हैं उनको एक टाइम पे वॉच करता है। अब क्वेश्चन कई बार इंटरव्यूज में भी पूछते हैं कि माइग्रेशन, कोर डाटा माइग्रेशन क्या होता है। तो ये वही है, कोर डाटा इंक्लूड मैकेनिज्म फॉर वर्जनिंग योर डाटा मॉडल। मीन्स हम अपना जो डाटा बेस है, लाइक जब हम एसक्यूएल और एसक्यूलाइट, जब भी रिलेशनल जो डाटाबेस होते हैं उनकी हम बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम माइग्रेट करते हैं अपने डाटाबेस को। मीन्स अपना लाइक डाटा जब भी हमारा चेंज होता है, हम माइग्रेशन परफॉर्म करते हैं कि डाटा के जो भी चेंजेस होते हैं, लाइक हमने कोई टेबल चेंज की है, हमने डाटा टाइप चेंज किया है, या फिर कोई एट्रीब्यूट चेंज किया है, तो उस केस में एक तरीके से माइग्रेशन होता है, चेंजिंग। तो सॉरी, कोर डाटा में भी हम क्या कर सकते हैं, माइग्रेशन करते हैं और वर्जनिंग कर देते हैं। जैसे हम ऐप स्टोर में अपनी ऐप अपलोड करते हैं, जब पहली बार ऐप स्टोर में अपलोड किया था, हम वर्जन क्या आते हैं, वर्जन 1.0 से स्टार्ट होता है हमारा, फिर सेकंड वर्जन जाता है 1.2, 1.3, 1.5, 6, फिर हमारा 2 पॉइंट का वर्जन जाता है। तो इस तरीके से जब हमारा सबसे पहले डेटाबेस, हमने कोर डाटा का मॉडल क्रिएट किया, तो क्या जाता है कि ये फर्स्ट वर्जन हो गया, फिर उसको माइग्रेट, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस आए स्कीमा में, लाइक हमने कोई टेबल का नाम चेंज कर दिया, कोई एट्रीब्यूट चेंज कर दिया, कोई प्रॉपर्टी हटा दी, किसी का डाटा टाइप चेंज किया, तो इसे माइग्रेशन कहते हैं। और जब हम दूसरा वाला सेकेंड वर्जन यूज कर रहे होते हैं, तो उसको हम 2.0 या जो भी नाम दे देते हैं हम अपने डिफरेंट, तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है कोर डाटा के अंदर। तो अभी ये तो था सिर्फ और सिर्फ कि बेसिकली कोर डाटा क्या है। तो कोर डाटा क्या है, एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को स्टोर कराते हैं, उसमें डाटा को मोर देन टेम्परेरी, यानी कि लिटिल बिट परमानेंट भी कह सकते हैं, और फॉर सम टाइम टेम्परेरी भी कह सकते हैं, फॉर सम टाइम स्टोर करा के रखते हैं डाटा को और वहाँ से एक्सेस करते हैं। नेटवर्क की कॉल्स को रिड्यूस करता है। कैशिंग के, ये कैशिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं डाटा को। अंडो रीडो ऑपरेशन से हम परफॉर्म करते हैं। हम अपने डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि बैकग्राउंड के टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी हम कोर डाटा यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्ट पर काम करता है। सिंक्रोनाइजेशन होता है सारे एप्लीकेशन लेवल पे, हम सिंक्रोनाइज यानी कि सेम टाइम पे डाटा की सिंकिंग होती है, इसको हम माइग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिर्फ और सिर्फ व्हाट इज कोर डाटा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अब कोर डाटा मॉडल को क्रिएट कैसे करते हैं। थैंक यू।